ये लोगों का सुन ही नहीं ले रहे, तो वहाँ पे एक तरफ पे करेंगे तो क्यों ना, ये तो ऐसे भी मर रहे हैं वैसे भी मर रहे हैं, ऐसी बात हो रही है उनके दिल में। तो वो प्रशासन तो इस तरीके से चलेगा, और जिस दिन ऐसे कुछ होगा तो हम जरूर उनके साथ में उतरेंगे। फिर जो भी होगा वो प्रशासन के ऊपर रहेगा। कि आपके पास जो मैसेज आया कि हम जो आत्मादान करेंगे, तो अगर ये वादे पे रहते हैं तो हम क्यों आत्मादान करेंगे लोग? भाई आप घर अगर तोड़ देंगे, पर देने से पहले उनका जो खानदानी जो मकान है वो अपने जहाँ पे उनका हर दिल से जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए होते हुए भी वो देने के लिए रेडी हो गए। जो उनके बाप दादा परदादों ने बनाई हुई चीज है वो तोड़ने के लिए रेडी हुए, पर वो तोड़ने के बाद उनको दूसरा घर तो मिलना चाहिए, इसीलिए तो पैसे की मांग कर रहे हैं। कि आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरसुल में, और जैसे ही पैठन गेट पर मनपा के अधिकारी ने जैसे ही हरसुल का नाम लिया, यहाँ पर तहलका मच गया। तहलका किस तरह से मच गया कि हरसुल के लोग यहाँ पर आमरण उपोषण के लिए यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं। अब बात तो ये है कि आमरण उपोषण के लिए बैठे हैं, आत्मादान का इशारा भी लगभग यहाँ पर दिया गया है। अब जैसे ही मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा, शिवसेना पार्टी हो या बीजेपी हो या दूसरे पार्टी के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं बातचीत के लिए, खासतौर से इन लोगों से कि आखिरकार इनकी मांग क्या है। इनकी मांग ये है कि इनको मुआवजा मिला जाए, क्योंकि G20 के वक्त में भी जिस वक्त हुआ था उसके बावजूद भी बाद में अब इनका ये मांगना है कि अब जिस तरीके से हमको आश्वासन मिले हैं उस आश्वासन पे कहीं ना कहीं मनपा खरी नहीं उतरी है। अगर नहीं उतरी है तो क्या आने वाले वक्त में इन लोगों को मुआवजा मिलेगा? अगर मुआवजा मिलेगा तो मुझे लगता है कि क्या ये उपोषण यहाँ पर टलेगा, क्योंकि आमरण उपोषण है और कुछ लोग इसमें ऐसे भी है जो बहुत ज्यादा उम्र दराज है, यानी कि उनकी एज काफी सारी लगभग है, जिसमें एक या दो लोग लगभग बीमार भी हो गए हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मनपा इनसे बात करेगी, मनपा इनसे बात करने आएगी? क्योंकि शिवसेना के बड़े लीडरों ने कहा है कि अगर यहाँ पर कल को कोई भी अगर घटना घटती है तो इसके जिम्मेदार मनपा हो सकती है। वीडियो में मैं आपको आगे दिखाने की कोशिश करता हूं कि क्या आखिरकार ये उपोषणकर्ता कह रहे हैं और क्या इनकी मांगनी है। शिवसेना की तरफ से बड़े लीडर यहाँ पर खास तौर से जो उपोषणकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं उन लोगों से बात करने के लिए वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि आखिरकार मुद्दा क्या है। और उसके अलावा जैसे थोड़ी देर पहले सर कह रहे थे कि G20 के वक्त में यहाँ पर ऑलरेडी मास्टर प्लान किया गया है। अब क्या बात है, इनसे बात करने की मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सर, विषय तो ये है कि पैठन गेट के ऊपर जो हादसा हुआ या मुकुंदवाड़ी का हादसा, जनता के अंदर ये आक्रोश है कि जो हादसा हुआ था उसके बाद मनपा हरकत में आई है। मुकुंदवाड़ी का जो हादसा हुआ वो आपके सामने है, पैठन गेट का जो हादसा हुआ वो आपके सामने है। अब हरसुल में जैसे ही बावड़े साहब ने अनाउंसमेंट किया कि हरसुल हम लोग जाएंगे, यहाँ पर उपोषण लग गया। आप किस तरीके से इस चीज को देखते हैं? नहीं, देखो, सिटी का मामला मास्टर प्लान काफ़ी दिनों से बने हुआ है। ये भी मास्टर प्लान बना था, पर अभी न्यू प्लान में इसको बढ़ाया गया है। इसका सर्विस रोड डाली गया, सर्विस रोड की वजह से उसको वाइंडिंग किया गया। हम विकास के विरोध में यहाँ की जनता नहीं है, यहाँ के गांव वाले दिलदार है, यहाँ के देना चाहते, पर देने से पहले उनका जो खानदानी जो मकान है वो अपने जहाँ पे उनका हर दिल से जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए होते हुए भी वो देने के लिए रेडी हो गए। जो उनके बाप दादा परदादों ने बनाई हुई चीज है वो तोड़ने के लिए रेडी हुए, पर वो तोड़ने के बाद उनको दूसरा घर तो मिलना चाहिए, इसीलिए तो पैसे की मांग कर रहे हैं कि उनको पैसे पहले मिलना चाहिए। घर तोड़ने से पहले उनको आप पैसे दीजिए, ये ऑटोमेटिक आपको तोड़ के दे देंगे, आपको तोड़ने की जरूरत भी नहीं है। ये लोगों का ऐसी कहना है, ये लोगों का कहना एकदम रास है, और ये इस हिसाब से ये लोगों को हक मिलना चाहिए, ये मेरा कहना है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने देखा था कि यूनुस पटेल ने यहाँ पर बड़ा आक्रोश दिखाया था और जनता के अंदर कहीं ना कहीं उसकी राहत भी मिली थी। कुछ वक्त के लिए रोका गया, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना यहाँ पर रुक गया। लेकिन अब ये हो रहा है कि महानगर पालिका तो तैयार है पूरी तरह से। आप शिवसेना पार्टी की तरफ से क्या आप आला कमान से बात करेंगे, आगे आप बात करेंगे कि भाई इस तरह यहाँ पर इसको रोका जाए या फिर इनका मुआवजा मिले? नहीं, इसके पहले जब हुआ उस टाइम में हमने विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे इनके माध्यम से कॉरपोरेशन में मीटिंग लगाई थी। उस टाइम में भी मैंने काफ़ी सारा मुद्दा वहाँ पे यही इस तरीके से उठाया था। उसमें हमारे को बाद में मीटिंग में बुला के कुछ चीज़ उन्होंने बोले थे, पर उसके अंदर जो पेमेंट का इशू था वो उन्होंने बताए थे कि क्रेडिट सर्टिफिकेट देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये हमारे को उस टाइम में बताए थे। बट वो मिलने के बाद आज के घड़ी में कब वो मिला उनको, तो बिकेगा कब, होगा कब, उसका पैसा मिलेगा कब? ये लोगों को तो आज घर नहीं है रहने के लिए, ये घर टूटने के बाद इनको जगह ही नहीं है दूसरी तरफ जाने के लिए। और ये लोग जो है ये कुछ बड़े बड़े नहीं है, कुछ किसानों
परिवार से है, पहले किसान के क्या हाल चल रहे हैं आप देख रहे हैं। तो उस तरीके से किसानों को कब आपने को हर जगह मारने चले तो ये लोगों को तो मरने के सिवाय कोई पर्याय नहीं रहेगा। इसलिए हमारा कहना है कि आला कमान तो हमारे ऑलरेडी इस बारे में इनके साथ में है, ऑलरेडी हमने इसके ऊपर मीटिंग ली चुके हैं, बात चल चुके हैं। अभी जब भी इनका उपोषण रहेगा मैं आला कमान से बात करूंगा और उनको भी यहाँ पे उपस्थित। एक आखिरी सवाल मेरा ये है, जैसे इनके तरफ से आत्मदान की भी महानगर पालिका को चेतावनी मिली है, अगर यहाँ पर बुलडोजर आते हैं या फिर मनपा की तरफ से यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की जाती है, अगर शहर का वातावरण कहीं ना कहीं डगमगाता है, जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? नहीं बरोबर है, ये तो प्रशासन की जवाबदारी है, ये किसी की थोड़ी है, क्योंकि सबको मिलजुल के करना चाहिए। जब आत्मदान तक ये लोग पहुंच रहे तो इसकी गांभीर्य से उन्होंने लेना चाहिए, नहीं तो फिर कैसा होगा। ये लोगों का सुन ही नहीं ले रहे, तुम आप एक तरफ पे करेंगे तो क्यों ना, तो ऐसे भी मर रहे वैसे भी मर रहे, ऐसी बात हो रही है उनके दिल में। तो वो प्रशासन तो इस तरीके से चलेगा और जिस दिन ऐसे कुछ होगा तो हम जरूर इनके साथ में उतरेंगे, फिर जो भी होगा वो प्रशासन के ऊपर रहेगा। ठीक। अब जैसे जो पोषणकर्ता यूनुस पटेल यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी मैं बात करता हूँ, थोड़े से में उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपकी तरफ से आत्मदान का भी इशारा गया और सर ने कहा है कि अगर कल को कुछ ऐसी हरकत होती है तो उसका प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए 13 जुलाई को मनपा के आयुक्त साहब जो है जी श्रीकांत साहब, इन्होंने हरसोल वासियों की एक मीटिंग बुलाई थी जी। मनपा के डी मार्ट सिटी में ऑफिस में। तो यहाँ पर सभी हरसोल के नागरिक, प्रतिष्ठ नागरिक, मस्जिद कमेटी के मेंबर्स, मंदिर का कमेटी के ट्रस्ट के लोग, सभी गांव के लोग यहाँ पे मौजूद थे। हमने इनको समझाया था, सभी गाँव वासियों ने, कि सर ये जो हरसोल जो परिसर है ये मनपा का परमिशन इसको लागू होता नहीं। क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि पंचायत के जमाने में घर बने हुए हैं और सबके पास पीआर कार्ड है, और 2023 में जब ये रोड रुंदीकरण में कुछ मकान यहाँ पे गए तो उसका पैसा मिला, मुआवजा मिला, धार्मिक स्थलों को भी मिला। तो इनको समझाया हमने। तो इन्होंने जब भी हमको आश्वासन दिया, वादा किया, लोगों ने विरोध किया, टीडीआर नहीं चाहिए हमें। तो बोले ठीक है, बोले कौन बोला आपको टीडीआर दे रहे हम आपको पैसा देंगे और धार्मिक स्थलों को जगह देंगे, इन्होंने वादा किया था। इसके बाद में इन्होंने गांव में विजिट भी किया, सभी धार्मिक स्थलों आए थे यहाँ पर विजिट किया ना इन्होंने। और यहाँ पे भी इन्होंने बोला कि हमने इनको बोला था, कलेक्टर साहब ने विजिट किया था, इन्होंने वादा किया था। ये बोले ये वादा करते, इन्होंने वादा किया था मैं काम करके दूंगा, और गांव वालों के सामने इन्होंने आश्वासन किया था। हमारा वही गांव वासियों का ही बोलना है, मेरा ये बोलना है कि अगर ये इस पे वादे पे कायम रहते तो हम पूरा विकास के साथ हैं। और ये जो लोग आज बता रहे हैं कि आपके पास जो मैसेज आया कि हम जो आत्मादान करेंगे, तो अगर ये वादे पे रहते तो हम क्यों आत्मादान करेंगे लोग? भाई आप घर अगर तोड़ देंगे बारिश के मौके, सर्दी के मौके पे, तो बुजुर्ग लोग कहाँ जाएंगे? इन्होंने इनके वादे पे रहना है तो हम इनके साथ हैं। अगर मनपा का बुलडोजर, जैसे मैंने सर से सवाल किया, अगर यहाँ पर आता है और आपकी मांगे पूरी नहीं होती है, उस वक्त क्या करेंगे? जैसे कि आपको पता है, ये देश जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, इन्होंने जो घटना बनाए, ये संविधान पे देश चलता है। हम जो है पीआई मैडम ने हमने इनको जाके बोला, इन्होंने हमको बोला ऐसा कोई काम मत करो जो यहाँ पे वातावरण खराब हो इस गांव में। तो हमने इनको आश्वासन दिया कि हम जो है, जो भी हमको इख्तियार है, जैसे हम यहाँ पे आज उपोषण के लिए बैठे हैं, ये हमारा अधिकार है, जनता का, पब्लिक का अधिकार है। ये से हमसे हम बैठे हैं, चर्चा के लिए हम बोल रहे बार बार आपके माध्यम से। कोई आया मनपा की तरफ से आपसे? अभी तक तो नहीं आया। पुलिस की तरफ से हमको कॉल आया है कि हम आपकी चर्चा कराएंगे, चर्चा होने के बाद ही कार्रवाई होंगी या कार्रवाई टल भी जाएगी। तो हम इसका वेट कर रहे हैं। अगर ही बुलडोजर लेके आते हैं कल, तो गांव वाले इनसे बात करने को जो भी सक्षम है, और लोकशाही से मार्ग जो भी होगा ये हम काम करेंगे। और यहाँ अगर कुछ घटना होती है तो भाव ने जैसा बताया, इसके जिम्मेदार प्रशासन रहेंगी। दादा काय म्हणता है, यूनुस पटेल म्हणता है कि कुछ भी अगर यहाँ पर हुआ तो उसकी जिम्मेदार जो है मनपा रहेगी।
आप क्या कहेंगे इस बारे में? 100% जे हर्सुलमध्ये उद्या जर महानगरपालिका कारवाई करण्यासाठी जर आली आणि जे घटना घडेल याची जिम्मेदारी प्रशासनावर घ्यावी लागेल, याची पूर्ण जबाबदारी प्रशासनावर आहे. इसमें जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हर पार्टी की तरफ से आपको पाठिंबा मिल रहा है. जैसे शिवसेना के बड़े नेता यहाँ पर आए हैं और जैसे उन्होंने कहा कि अंबादास दानवे ने बार बार इस पर टॉपिक पर बात भी की है. उधर से विनोद पाटिल आवाज उठा रहे हैं. हर पार्टी से कोई ना कोई जिम्मेदार मौजूद है, आपके साथ लगा हुआ है. इसका कितना फायदा हो सकता है आपको? 100% पिछली बार विनोद भैया ने इसके बारे में आवाज़ उठाई थी. हमारे शहर प्रमुख बाला साहब थोरात इन्होंने ही आवाज़ उठाई थी. तो कमिश्नर के घर पे जाके हमने मोर्चा भी निकाला था. जब कुछ यहाँ पे कुछ देर के लिए अभी रुका था, लेकिन इनका तो फायदा होने वाला है. जब ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोगों का हमको पाठिंबा मिल रहा है तो इसका फायदा 100% हमको मिलेगा.